तो हम ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं इस समय? स्टॉक जो है वो मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक है, वो है HDFC बैंक। बेस बना है, बाई मोड पर है और ट्रेड कर रहा है 1707। टॉप होगा 1700 का, सिर्फ 7 रुपीज का। नियर टर्म टारगेट हो सकता है कल तक हो 1730 नजर आते हैं HDFC बैंक। ओके सुबह से अगर आप देखें निफ्टी बैंक को अगर कोई कंफर्ट है तो उसमें एक बड़ा कारण ये है कि आज HDFC बैंक ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूव से पुल बैक दिया। प्रकाश सर की कॉल है HDFC बैंक एट 1707। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। चार्ट पे फ्रेश ब्रेकडाउन है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस के मार्च के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस आपको 526 रुपए के लगाने हैं LIC हाउसिंग के मार्च के फ्यूचर में, और 495 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहे तो 500 वाला मार्च मंथ का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 9 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, और 6 रुपए का आपको इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाना है और 15 रुपए के टारगेट सेट करना है। ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस के मार्च फ्यूचर में बिकवाली कर रहा है फिलहाल ये आते हुए। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया आज के लिए? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, इस समय मेरा ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड रहेगा। सीमेंस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफी वीक है। सीमेंस करंटली ट्रेड कर रहा है 4706 पे। स्टॉक में कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइस बन रहे हैं और की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, और इसने अपना रिसेंट स्विंग लो ब्रेक किया और एक कंटिन्यूअस वीकनेस है यहाँ पे। तो मार्च के फ्यूचर्स को शॉर्ट करना है। मार्च का फ्यूचर्स करंटली 4710 के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसे शॉर्ट करें फॉर टारगेट ऑफ 4600, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 4770 का। ओके, चलिए आप चलते हैं सचिन के पास। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, आपने क्या ट्रेड लिया? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर थ्रू आउट द सीरीज सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स पे दबाव रहा है, एंड यहाँ पर एक काफी अच्छा लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर है। ओवरऑल रियलिटी में जिस तरीके से एक पैटर्न शेप अप हो रहा है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग है, जिसका ब्रेकडाउन 1550 लेवल के आसपास एग्जिबिट हुआ था। तो यहाँ पर मार्च के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की ही सलाह होगी। अभी भी इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक अपने ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंचा नहीं है, तो आई थिंक थोड़ा सा स्कोप है ऑन द डाउन साइड। 1455 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1535 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड बिकवाली करनी है मार्च सीरीज के फ्यूचर्स में। ओके, ओबरा रियल्टी यहाँ पे आपका एक्सेल ट्रेड है, और सुबह भी इस स्टॉक पे डिस्कशन हुआ था आपकी स्क्रीन पे। रियल एस्टेट पूरा कोलैप्स हुआ है, चाहे वो DLF हो चाहे वो प्रेस्टीज स्टेट्स हो, ओबरा रियल्टी सब में काफ़ी पेन है आज। अब चलते हैं रुचित के पास आखिरी टेक्निकल कॉल के लिए। रुचित, गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, शॉर्ट साइड का ही ट्रेड है और पॉलिसी बाजार में शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह है। सो आइडियली ये स्टॉक में हम देख रहे हैं कि रिसेंटली अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट्स का ब्रेकडाउन आया था, और उसके बाद जो भी छोटे मोटे पुलबैक मूव्स रहे, पुलबैक मूव से अभी अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज भी सरपास नहीं कर पा रहा है। सो आई थिंक हमें लग रहा है ये लो टॉप लो बॉटम स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा। तो करंट लेवल्स पे मार्च फ्यूचर्स पॉलिसी बाजार के शॉर्ट करने की सलाह है। 1520 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के 1440 के टारगेट्स के लिए। 1520 का स्टॉप लॉस लगा के पॉलिसी बाजार में बिकवाली की राय फिलहाल आते हुए। आशीष जी, वेरी गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से मूड माहौल दिख रहा है बाजार का, निफ्टी फ्लैट, बैंक निफ्टी में थोड़ी रैली, और स्मॉल कैप और मिड कैप से तो हो ही नहीं पा रहा। ऐसे मूड माहौल में कोई ऐसे स्टॉक्स जहां पे आप बेट लगा रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया, बिल्कुल। देखिए, तो जहाँ तक कि स्पेस का सवाल है, हमने काफ़ी चर्चा की बैंकिंग और NBFC स्पेस के पिछले कुछ दिनों में। मुझे लगता है कि एक बहुत ही क्लियर लीडरशिप जो है वो इस स्पेस से इमर्ज होकर आ रही है, और जिस तरह से अब RBI ने भी एक अच्छा खासा सपोर्ट थ्रू रेपो रेट के थ्रू भी दिया, और हमने देखा कि अब कैसे रिस्क वेट के अंदर में भी हम कमी करने की बात जो चल रही है, ये कहीं ना कहीं पूरे जो NBFC स्पेस है उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे हमने चोलामंडलम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ट्विंस की काफी बात की, और मुझे लगता है ये ट्रेंड अभी भी वहां पे बरकरार रहेगा। अगर से एक नया सेक्टर जो मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ काफी अच्छी दिखा रहा है, उसमें स्पेशलिटी केमिकल है, और वहां पर पे मुझे लगता है हमारी जो टॉप पिक रहेगी वो रहेगी SRF।
एज अ डिस्क्लोजर एसआरएफ हमारे पोर्टफोलियोज में भी बना हुआ है एज अ पीएमएस पिक। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। उसके कई कारण है। एक तो ये जो पिछले 4 सालों में कंपनी ने केपेक्स की, ये बहुत जबरदस्त है केपेक्स कंपनी ने किया। करीब करीब अभी भी आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में तो 17,000 करोड़ का केपेक्स ऑलमोस्ट स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट के अंदर में कंपनी ने किया, और 2 से 3,000 करोड़ का केपेक्स दूसरे बिजनेसेस के अंदर में एसआरएफ ने किया। इसकी वजह से ये हो रहा है कि जहां पर पे स्पेशलिटी केमिकल में एक प्राइसिंग प्रेशर बना हुआ है, उसके बावजूद भी कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, क्योंकि कैपेसिटी एडिशन जो है वो काफी अच्छे वो पूरे बिजनेस को ऑलमोस्ट डबल कर सकती है। दूसरी बात, हमें लगता है कि करीब 5 से 7 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जिसके अंदर कंपनी काम कर रही है, और जो आने वाले 2 से 3 सालों में जिनके नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा आने वाले समय में ग्रोथ फार्मा स्पेस जो है वो बनता हुआ एसआरएफ के लिए नजर आएगा। तीसरी बात, हमें लगता है कि अभी भी जो 80% जो इंक्रीमेंटल एलोकेशन हो रहा है वो फ्लोरो पॉलीमर्स बिजनेस के अंदर में हो रहा है, वहां पे एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रही है। और रेफ्रिजरेंट गैसेस के बारे में हमने पहले भी बात की, काफी फर्म प्राइसेस इस समय पे रेफ्रिजरेंट गैसेस के बने हुए हैं, जहां पे कंपनी R32 करके जो गैस है उसके ऊपर भी काफी काम कर रही है, और वो सारी जो कैपेसिटी है वो तो एक्सपोर्ट ही हो रही है। तो हमें लगता है कि इस वजह से ये स्टॉक काफी स्टेबल रहेगा, और टेक्निकली भी ये देखने को नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर में एक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है। 2700 पे स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया मीडियम टर्म सपोर्ट बनाया, और मेरे हिसाब से ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ 3400 रुपए तक की अपसाइड पोजिशनली आपको एसआरएफ के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, एसआरएफ, चोलामंडलम फाइनेंस, श्रीराम, बजाज ट्विंस, जिन स्टॉक्स की हमने चर्चा की, ये हमारे पोर्टफोलियोज एपेक्स पीएमएस में बने हुए हैं। ओके।